वर्ष पर आपका बहुत स्वागत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि मैं आपको कि हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है बाबा बागेश्वर और आप कह रहे हैं कि आप बाबा नहीं। आप लोगों ने बाबा बना बना करके बर्बाद से कर दिया है। बर्बाद कर दिया आपके जरिए। जिस तरीके से लोगों में बात जा रही है और लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कहीं कहा कि हिंदू कुंभकर्ण है। यस, आपने कहा कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है, हमने ये कहा। और ये आज भी कहते हैं कि 80% होते हुए भी ये हालत, ये दुर्दशा, ये बर्बरता, ये साक्षी का कांड, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलना, ये साधु संतों पर उंगली उठना, ये हमारे राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, राम राष्ट्र की कल्पना का विरोध होना, ये समान जीवन में सामाजिक समरसता का लिए कोई जिए या बात करे तो उसका विरोध होना, ये जातिवाद का जहर, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो हमें लगता है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई सोया तो वो हिंदू सोया। अच्छा चलिए, मैं आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। सुबह से आप हमारे बीच में हैं। आपकी दिनचर्या में आप कितना सोते हैं? आपकी दिनचर्या रहती कैसे है? क्या नाराजगी तो नहीं होती? क्योंकि आप 2:30 बजे भी उठ के, मुझे पता है, आप 2:30 बजे भी अचानक उठ के कहते हैं कि मुझे अब आगे निकलना है, कहीं खास सफर पर निकलना है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है? अब तो वो बहुत सहज हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उसके आदती हो गए कि प्रायः हमारे साथ जो सुरक्षा में भी है वो भी अनुभवी हो गए। पहले वो सरकारी सुरक्षा में है तो उनका एक अलग अनुभव था, हमारे साथ एक अलग अनुभव है। लेकिन हमारी टीम पूरी परिपक्व है और हमारे जीवन का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। क्या बात है? बस इसीलिए मैंने कहा, खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौका नहीं मिलता। भाई बहन, बात ये है कि सोने वाले हिंदुओं को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बाबा बागेश्वर का भौकाल, ये हमारा एक सेगमेंट है, तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। पीसीआर प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए, वीडियो देखिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आचार्य जी आपकी तस्वीरें हैं और जरा नोएडा की तस्वीरें हैं ये। हाँ। और ये तस्वीरों में हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह से दिल्ली से, नोएडा से, आसपास के अलग अलग शहरों से, जहां भी आप कथा करते हैं इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है, इतने विजुअल्स, इतने लोग आ जाते हैं। जो विजुअल्स हैं ये तो बड़े बड़े नेताओं की सभा में ऐसे लोग नहीं आते। ये क्या भौकाल है आपका? राजनीति से आप धर्म का कंपेयर नहीं कर सकते। कहां मिस्री और कहां नमक। सेलिब्रिटी होने की बात कर रहे हैं, जो स्टारडम राजनेताओं के पास होता है और वही स्टारडम आज देखिए आपके साथ है। ये भीड़ देखिए महाराज जी। श्रीमान जी, हम इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करें कि हम कोई स्टार नहीं है, हम कोई अभिनय करने वाले नहीं है, ना हम कोई स्पोर्ट्समैन है। हम एक आध्यात्मिक के ध्वज को लेकर चलने वाले, एक साधारण युवक, युवा संत। इस पूरे सफर में क्या क्या आपने सीखा? क्योंकि आपका परिवार बढ़ चुका है, ये जितने लोग आपके साथ आज जुड़ रहे हैं, परिवार है आपका। हमारी आत्मा है, हमारा परिवार है। और बहुत कुछ सीखने को मिला अपनों से, परायों से। बहुत ही अवहेलनाएं सही, बहुत ही प्रसन्न वाले लोग भी मिले, अपने लोग भी बहुत हितैषी भी मिले, जो आज भी प्राण कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो ऐसे लोगों की भी एक मिलन हुआ। सीखने ना सीखने वाली कोई बात नहीं है, बस सनातन को जगाने वाली बात, सीधी सी बात। लेकिन आपका परिवार आचार्य जी अब देश की सरहदों को भी पार कर रहा है। करना ही चाहिए। आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में। कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, कई सारे आपकी कथाएं देखी जिसमें पाकिस्तान से महिलाएं आई जिन्होंने आपको अपना भाई बना लिया। तो आपने एक बार ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान जा रहा हूं और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है। जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहां के लोग। तो वहां पर खैर ये संभव नहीं है, पर अगर कोई बुलाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कि एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हम बहुत कम देख पाते हैं। उसमें एक पेज ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो आप सीमा की सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है। वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहां पर लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भगवान, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ, कानून से बड़ा इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी की धारा है, इस देश में एक व्यवस्था है, उसके साथ में सहर्ष अगर कोई आ रहा है
तो जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। चलिए एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आपके एक साधारण युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी एक बचपन की तस्वीर भी हमारे पास है, और उसी बचपन की तस्वीर को देखते हुए मुझे बताइए क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। बहुत पुरानी कथा की, अच्छा ये तो बहुत सी हैं, ये पुराने बाबा जी हैं। पुराने बाबा जी मतलब? पुराने बाबा जी। अब ये जो मनमौजी, ये फक्कड़पन, ये कथाओं का क्रम है। बचपन में हम जब 9-10 वर्ष की अवस्था से हम कथा क्रम में लग गए थे। आपने बताया कि आपके जो दादा गुरु थे उन्होंने आपको एक दिन बुलाया रात में, आप शायद आपने जिस अवस्था का जिक्र किया 9-10 साल के थे आप, और फिर आपने उन्होंने आपके साथ कुछ क्रिया की और फिर वो जो सिद्धि आपको उसी रात में मिली, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनी थी दरअसल, पिताजी कुछ करते नहीं थे, बरसात का मौसम था लगभग में बरसात का, तो खप्पर वाला मकान टप 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 करके पानी गिर रहा था, तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का ज़माना था उस ज़माना, तो एम्बेसडर पर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। हमने कहा कि हम जाएंगे कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो दे देंगे, पैसा धन रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता देंगे तो थोड़ा मकान बन जाएगा। और ये जो घर की स्थिति है, उस दिन शायद चावल की रोटी घर पर थी जब, तो हम अपने दादा गुरुजी के पास में कुछ मांगे, क्योंकि वो तो निर्मोही थे, साधु हो गए थे, उन्हें क्या लेना देना। तो हमने दादाजी को कहा कि आप दुनिया का भला करते हो, ऐसी ऐसी बात है, और आज भोजन भी नहीं हुए क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो वो ठहाका लगाकर हंसे। हमने कहा कि धन बता दो, ये बता दो। आपने उनसे धन का पता पूछा? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है जो भी है। बोले रात को आओ। वो घटना घटनी थी, हम रात को गए। उन्होंने कहा स्नान करो, हमने स्नान किया। एक नल था छोटा सा पहाड़ी के नीचे, नल में जाके कमंडल लेकर स्नान किया, गीले वस्त्र ही आए। आज भी हमें याद है, लाइट तो थी नहीं, जंगल, छोटा सा स्थान, बागेश्वर महादेव का छोटा सा स्थान। आप 9-10 साल के थे तब? 9-10 इसी बीच का, एग्जैक्ट तो नहीं, 9-10-11 के बीच। यहाँ उन्होंने हाथ पकड़ा दादाजी ने और ले गए। बस जो भी वो होता है वो मीडिया का या टीवी का विषय नहीं है। घटना घटी, एक लाइट सी हुई, प्रकाश हुई, तो डर गए, बच्चे थे, शरीर कंपने लगा, और बस उन्होंने थपकी देते हुए गुरुदेव ने कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बस हमने भी चिक्खाड़ कर कह दिया तुम हमारे हो। थोड़ा उसी आवाज बोल गया ना, मतलब चिक्खाड़ते हुए, वो एक अलग थी। कह दिया तू हमारा, हम तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और शरीर कांपते हुए घटना घट गई, कहानी बदल गई। बस गौरव, मुझे लगता है आज भी जब इसका जिक्र करते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। वो हमारे जीवन की एक इमोशन है, लेकिन मतलब ये क्रियाएं बहुत आपने बताया आप भावुक हो रहे हो घटना बताते हैं। हाँ, ये हमारे जीवन की एक जिंदगी बदलने की एक वो है। वो होता है ना, आपको उपलब्धि कब मिली, आप पहली बार कैमरा पर कब आए, किसके कारण आए, किसने आपका हाथ पकड़ के आपको माइक दिया, फिर आप क्या फील कर रहे थे, फिर आप डर रहे थे कहीं हम कुछ गलत ना पूछ दें, कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना हो जाए। कोई ऐसे खास पल जब माँ ने कहा 10 साल का मेरा बेटा, माना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर के लिए आप आगे जा रहे थे, लेकिन माँ से जुड़ी वो यादें जहाँ आपको लगता था माँ की फटकार में भी वो प्यार है? हाँ, माँ ने तो हमें बहुत बार डांटा, माँ ने समझाया बचपन में। हर विषय को हम अपनी माँ से बोलते थे, प्रत्येक विषय, प्रत्येक पहलू को। आज भी कुछ भी अच्छा बुरा होता हम अपनी माँ को बोलते हैं। अब एक कुछ खास पहेलियों का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है इसी के जरिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके बारे में जानना चाहेंगे, और इसीलिए इसे हमने नाम दिया है बाबा बागेश्वर का पहेली टेस्ट। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताएं, जो पूरे देश को परिवार बताते हैं, देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्या बात है, आपको खेलना क्या पसंद है? क्रिकेट। अरे हमारे साथ खेलेंगे आप? हाँ, कभी समय मिलेगा तो। कभी समय मिलेगा तो खेलेंगे। क्योंकि अगर अभी कह दिया तो आप बैट बॉल लेके अभी पड़ जाओ। तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। दो मिनट अच्छा, आपको क्या पसंद था, बैटिंग करना या बॉलिंग करना? हम ऑलराउंडर आदमी।
ऑलराउंडर थे। और ऐसा Bowling नहीं भी हो कर- सकता कि खेल के मामले में किसी को अपनी माता से मार ना पीटी हो या डांट ना पीटी हो। क्या आप भी ऐसे थे? हाँ, हमने 2-3 लोगों की आंख में बॉल मारी थी तो पिटी थी। आंख में बॉल मारी थी? आप फास्ट बॉलर थे? नहीं, है तो स्पिन, तो बैट से लग गई थी धोखे से। ठठरी के दो आगे ठठरी, ठठरी के दो पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं ठठरी, ठठरी के दो दाएं ठठरी। टोटल कितनी ठठरी बांधी नहीं हे होगी? भगवान। कितनी बांधी आपने? चलिए बता ही एक दीजिए। एक तो पहले चलता था तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे पीछे तीतर। तीतर। बताओ कितने तीतर? तो 3 तीतर होता था। अब आप ये बता दीजिए अब इसमें दो, कि कितनी ठठरी ठठरी आपने बांधी है? ठीक है, ठठरी के दो आगे आगे। ठठरी, ठठरी के दो पीछे पीछे ठठरी, ठठरी के दो बाएं बाएं ठठरी, और ठठरी के दो, दाएं। ठीक है, 4 3 7 ठठरी। क्या बात है। अच्छा महाराज जी, एक पहली और है। ये चंद्रयान आपको मिशन पता है ये दूसरा है या तीसरा? ये तीसरा है। क्या बात है। देखा टेस्ट, क्या मैंने बात कभी है? पूछा था टेस्ट सोचते ही क्या आता है। मतलब आपको सब कुछ पता है। हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा पता है। आप सब तो आप इस चंद्रयान के लिए क्योंकि दूसरा टेस्ट आपको पता होगा किसी कारण से सफल नहीं वो हो वहां पाया तक था। पहुंचते पहुंचते असफल हो गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए थे जी। और बहुत खर्च हुआ था। फिर वहां पर जाकर के शायद 16 मिनट या कुछ पहले वो उससे कनेक्शन रडार छूट गया था। नहीं तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए कोई शुभकामनाएं और हमारी क्या? बालाजी के चरणों से प्रार्थना है, हम अर्जी भी लगाएंगे अपनी तरफ से कि इस बार सफल होना चाहिए और भारत चौथा देश हो जाएगा। हाल ही में एक फिल्म में ये दिखाया गया कि हनुमान जी को संजीवनी की जानकारी विभीषण की पत्नी ने दी थी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, कुछ ये जानकारी शायद आप भी आदि बताइए। पुरुष या जी जी हाँ। जी जी जी। माय डियर सिस्टर, ये कुछ नए दिखाने की तरकीब के कारण उनसे भूल हुई होगी, हमें पता लग रहा है। रामानंद सागर में सुषेण वैद्य ने बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, अब आप हनुमान जी को संजीवनी बूटी। हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, महापुरुष भी हमें यही सुनाते हैं और आचार्यों के मुख से भी हमने यही सुना। तो इन्होंने ये भूल क्यों की, ये इनकी मजबूरी है, पर कुछ नए करने के चक्कर में कई बार व्यक्ति ऐसी भूल कर। अब जरा यहाँ पर हम हमारा अगला जो सेगमेंट है आचार्य जी, वो है बाबा बागेश्वर ठठरी बांधेंगे क्वेश्चन मार्क। किसकी बांधेंगे ये किसकी ठठरी धर्म बांधेंगे? विरोधियों की, धर्म विरोधियों की। गठरी और ठठरी दोनों जोड़ दो। और जो धर्म विरोधी नहीं होगा, हैं? जो धर्म विरोधी नहीं उसे होगा, गले लगाएंगे। चलिए एक welcome तस्वीर to you। आपके सामने। या। ये इनकी ठठरी बांधेंगे आप। इनको हम अभी मिले ही नहीं कभी, ही ना इनको उतना जानते हैं। लेकिन इनको जानते तो होंगे कौन नहीं, है? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे टीवी मोबाइल पे लोग बताते हैं इनके बारे में। नहीं, अभी आपने धर्म विरोधियों की कहा ठठरी बांधने के लिए। देश में एक मुद्दा अभी समान नागरिक संहिता का बहुत जोर शोर से चल रहा है और उसमें यह है कि सभी धर्मों के लिए कानून आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये उसका विरोध कर रही है, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं, भारतीय मानते नहीं होंगे अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है। समान, एक देश एक कानून होना चाहिए। समाज और अधिकार जहां तक की हम बात कर रहे हैं उसमें गौरव हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ज्योति मौर्य को लेकर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला भी बहुत सुर्खियों में रहा है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं, मुझे लगता है इस बारे में जानना भी बिल्कुल। जरूरी ज्योति मौर्य जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एसडीएम है, उनके ऊपर उनके पति ने आरोप लगा दिया कि हमने इनको खूब पैसा देकर पढ़ाया लिखाया और जब ये कुछ बन गई तो अब ये इनका किसी और से अफेयर हो गया और ये हमें जान से तक से मारना चाहते हैं। ये वो लगा रहे हैं आरोप कि हमने पढ़ाया अपने पैसे से और हमें छोड़ के जा रहे हैं। बारीकी से जांच होनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के इस देश में हो भी रही होगी, सरकार काम कर भी रही होगी। इस देश में अनेक प्रकार के ऐसे केस, ऐसे मुकदमे हैं। कई बार कई पति भी ऐसे हैं जिनको पत्नी ने काम करके, एक न्यूज हम पढ़ रहे थे, पत्नी ने घर घर बर्तन मांज करके पति को पढ़ाया, वो बन गया तो उसको छोड़ दिया। तो ये उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर ये है तो बहुत गलत है, इससे बहुत लोगों का भरोसा, हमें तो जो मिले हैं 2-3 लोग, उन्होंने कहा और सुना, बोले गुरुजी आपकी बहू पढ़ रही थी, कोचिंग हमने वापस बुला ली। नहीं, क्योंकि परिवार से जुड़ा मामला था। नाम उन्होंने दिया। तो परिवार ना टूटे, ना बिखरे, इसके लिए इसका शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी निर्णय होना चाहिए। अच्छा, खेल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। अरे खेलते हैं, खेलते तो हैं, लेकिन आप क्रिकेट देखते हैं? देखते हैं। चलिए, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब 15 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है। वाह, ठीक है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बाप बाप होता है।
2024 की बात करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका मंच राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपके बयानों का बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला जाता है जिसका आपको दुख है। देखो, साधु की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए लाभकारी होनी चाहिए। हमारा तो सनातन वाले भी लेते, बिजनेसमैन किसी भी खास लेते। पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंच जाएगा उसमें। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। जो पार्टी राम की बात और सनातन की बात और हनुमान जी बागेश्वर को मानेगी वो फायदा ले। तो फिर मैं सवाल सीधा पूछ लेता हूं आपसे। लगाओ बाउंस। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर केजरीवाल 2024 में बाबा बागेश्वर बनवाएंगे किसकी सरकार? इसके लिए कि तो आपको आना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा, आपके हिसाब से हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कौन? हिंदुत्व का राजनीतिक बाहर में दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। तो अगर आपके सामने आदि पुरुष हो और द कश्मीर फाइल्स हो तो आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? वैसे तो राम की बात पर ज्यादा हमें राम जी को देखना प्रिय है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम बहुत ज्यादा समर्पित हैं, तो पहले कश्मीर फिल्म फाइल्स देख लेंगे। एक दर्शन का अगर वर प्राप्त हो तो किसके दर्शन करेंगे? कौन दे श्री रहा है ये राम वर? या पहले हनुमान? वर कौन दे रहा है ये तो अब आप ही बताइए। हम दर्शन के आकांक्षी नहीं, हमको तड़प में बहुत मजा आता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम बहुत ही दूसरी दृष्टि से जीते हैं। सेकंड, अगर आप कहो कि नहीं आपको बाउंसर तो खेलनी पड़ेगी, इसको डॉट नहीं कर सकते, तो प्रभु श्री राम में ही सब कुछ है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के दर्शन मांगेंगे तो दरवाजे पे हमारे भाई साहब भी मिल जाएंगे। क्या बात है। चलिए, अगली बार आपसे वादा है कि हमारे साथ क्रिकेट फील्ड पर क्रिकेट जरूर खेलेंगे। अवश्य और चलेंगे। आप बाउंसर की तैयारी रखिएगा, हम बैटिंग बना करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वादे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम। जो कथावाचक हैं लेकिन किसी भी सुपरस्टार से उनकी प्रसिद्धि कम नहीं। जी हां, जो बातें करने में किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष से कम नहीं, और कभी कभी इतना चंचल व्यवहार कि किसी बच्चे से कम नहीं। सुरभि, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने रहते हैं, किसी एक वजह से नहीं, और इनका दर्जा किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय, अपनी इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में भी आज दे दीजिए। बागेश्वर धाम के हम एक छोटे से दास हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं, गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में जो सनातन संस्कृति का कार्य है उसको कर रहे हैं। लोग हमें धीरेन्द्र कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगा TV9 भारतवर्ष पर। आपका बहुत स्वागत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि मैं आपको कि हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है बाबा बागेश्वर, और आप कह रहे हैं कि आप बाबा नहीं हैं। आप लोगों ने बाबा बना बना करके बर्बाद से कर दिया है। बर्बाद कर दिया। आपके जरिए जिस तरीके से लोगों में बात जा रही है और लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने कहीं कहा कि हिंदू कुंभकर्ण है। यस, आपने कहा कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है, हमने ये कहा। और ये आज भी कहते हैं कि 80% होते हुए भी ये हालत, ये दुर्दशा, ये बर्बरता, ये साक्षी का कांड, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलना, ये साधु संतों पर उंगली उठना, ये हमारे राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, राम राष्ट्र की कल्पना का विरोध होना, ये समान जीवन में सामाजिक समरसता का लिए कोई जिए या बात करे तो उसका विरोध होना, ये जातिवाद का जहर, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई। तो हमें लगता है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई सोया तो वो हिंदू सोया। अच्छा, चलिए मैं आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। सुबह से आप हमारे बीच में हैं। आपकी दिनचर्या में आप कितना सोते हैं? आपकी दिनचर्या रहती कैसे है? क्या नाराजगी तो नहीं होती? क्योंकि आप 2:30 बजे भी उठ के, मुझे पता है आप 2:30 बजे भी अचानक उठ के कहते हैं कि मुझे अब आगे निकलना है, कहीं खास सफर पर निकलना है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है? अब तो वो बहुत सहज हो गए, उन्हें अनुभव हो गया, उसके आदती हो गए कि प्रायः हमारे साथ जो सुरक्षा में भी है वो भी अनुभवी हो गए। पहले वो सरकारी सुरक्षा में है तो उनका एक अलग अनुभव था, हमारे साथ एक अलग अनुभव है। लेकिन हमारी टीम पूरी परिपक्व है और हमारे जीवन का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। क्या बात है। बस इसीलिए मैंने कहा खुद नहीं सोते और बाकियों को सोने का क्या मौका नहीं मिलता। भाई बहन, बात ये है कि सोने वाले हिंदुओं को जगाना है तो खुद तो जागना पड़ेगा। क्या बात है।